शीशबंग। आज हम बात करेंगे जावद के विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 230 के प्रत्याशी भाई पूरनमल जी अहिर से, जो कि विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अपनी सेवाएं जनता के बीच देते रहे हैं और उन्होंने एक लंबे समय से राजनीति में कदम रखा है और लोगों के लोकप्रिय रहे हैं। अब ऐसे में ही भाजपा की जो कथनी और करनी है उसमें कहीं ना कहीं अंतर देखा गया है, जहां लगातार 20 वर्षों से भाजपा के प्रत्याशी ओम प्रकाश सकलेचा को लगातार टिकट मिलता रहा है और यही देखना है कि किस कारण से इतने लोकप्रिय उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी ने कहीं उम्मीदवारी घोषित नहीं किया है। कहीं ना कहीं भाजपा से नाराजगी है या ओम प्रकाश सकलेचा से नाराजगी है, ये हम जानते हैं और राजनीतिक संबंध में हम चर्चा करते हैं भाई पूरनमल जी अहिर से, जो कि लोगों के लोकप्रिय हैं। आइए हम चर्चा करते हैं भाई पूरन जी अहिर से। पूरन जी नमस्कार। आप नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूरन जी बताएं कि किस प्रकार से आप राजनीति के अंदर आपकी शुरुआत हुई और राजनीति के अंदर आपको एक लंबे समय हो चुका है, मगर कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि आपको भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक टिकट नहीं दिया, क्योंकि आप भी लोगों के लोकप्रिय उम्मीदवार रहे हैं। कई सरपंच पद पे भी रहे हैं तो जनपद अध्यक्ष पद पर भी रहे हैं। कॉलेज के अंदर भी आपकी छवि अच्छी थी और एक काफ़ी लंबे समय से आप राजनीति सेवा दे रहे हैं। देखिए, क्षेत्र में सेवा करने का जो काम है, 2005 में पहली बार सरपंच बने थे। उसके बाद निरंतर क्षेत्र की जनता आशीर्वाद देती रही है और जो भी पद होते हैं जिन पे चुनाव लड़े हैं दोनों पति पत्नी, उनको भरपूर जनता ने आशीर्वाद दिया है और आज विधानसभा तक दावेदारी करने के लिए ये सब क्षेत्र का ही जनता का आशीर्वाद है। रही बात किसी से नाराजगी और टिकट नहीं मिलना, ये सब बातें पुरानी हो गई। आज वर्तमान में चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव के लिए पूरे क्षेत्र के लोग, यहाँ का मजदूर, यहाँ का किसान, यहाँ का युवा जो बेरोजगार है और यहाँ के जो इतने समय से जो किसान हैं, उन किसानों को और व्यापारियों को, जो दुनिया की सारी बातें जो पूरे विश्व को यहाँ लाके पटका जा रहा है ऐसे बातों में, तो और धरातल पर कुछ भी नहीं है। हम ये कहें कि जो वर्तमान में जिन चीज़ों की बात की जाती है, बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी को लेकर के ज़्यादातर बढ़ावा देखा जा रहा है और जो धरातल पर नहीं है उन चीज़ों की बातें की जा रही है। जावद को जापान बनाने की बातें भी की जा रही है। तो जावद और जापान बहुत काफ़ी है, कुछ लोगों को यदि जापान से जोड़ा जा रहा है तो उसमें जावद की क्या उन्नति है? देखो, ये सारी चीज़ें जो है एक लपाशी के रूप में यहाँ के जनप्रतिनिधि जो एक झूठ, हमेशा इतना बड़ा झूठ बोलता है कि यहाँ का जो मजदूर है या किसान है, युवा है, वो समझ नहीं पा रहा कि यह आदमी 5 साल का जो कार्यकाल हुआ उसके बाद कि हाँ यहाँ की अफीम की बाजी विदेशों में भेज देंगे और यहाँ के 350 ATM खोलना क्षेत्र में, या डेयरियाँ 1-1 करोड़ की डेयरियों का लॉलीपॉप किसानों को, हर चुनाव में नई चीज़ एक लेके आते हैं, जापान भेजना, ये भेजना। तो किसान सुनते सुनते, जो युवा उस समय 18-20 साल का था वो आज 40-42 साल का हो गया है। तो ऐसी स्थिति में सुनते सुनते बोर हो गए और एक झूठा आदमी जो केवल जनता को गुमराह करके अभी तक राजनीति यहाँ करता रहा है और कुछ भी धरातल पे यहाँ न तो रोजगार है न कहीं कोई ये सुनने को मिलता है कि कृषि के संबंध में ओम प्रकाश सकलेचा के परिवार से भी एक बड़ा ऋण लिया गया था, जिसका लाभ ओम प्रकाश सकलेचा ने लिया है। देखो, कृषि संबंधी हो या जो भी वह मठ वाली जमीन जो है वो सबको मालूम है और मठ की जमीन पे इन्होंने हेरा फेरी करके उस जमीन पे कब्जा कर रखा है। बड़े नेताओं को वहाँ बुला बुला के जो अधिकारियों पे दबाव बना के किसी ने कार्रवाई नहीं की। इसके अलावा वहाँ उस जमीन पे फर्जी तरीके से लोन लेना इनके परिवार के नाम से, किसानों के लिए कभी कोई चिंता नहीं की है। और जो भी फायदा है इनके साथ वाले, अभी ये 10-10 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता जो है अभी चल रहा है, जो इनके पदाधिकारी हैं सारे, उनको दिलाई। 40 हज़ार की एक और लिस्ट आने वाली है। मेरे पास में तकरीबन 600 ऐसे व्यक्ति की लिस्ट है जो कि शायद मंत्री जी के कमंडल मंडल से नाम से जुड़े हुए हैं और पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर जुड़े हुए हैं, जिनको 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 की 2022 के अंदर राशि दी गई थी। यह क्या उनको देना न्यायोचित है? और अभी वर्तमान में नगर पालिका अध्यक्ष पद पर, उपाध्यक्ष पद पर ऐसे लोग भी हैं जिनको 10-10, 20-20 हज़ार की राशि दी गई है। देखो, आर्थिक सहायता जो शासन का नियम है, क्षेत्र में आप घूमते हुए कोई गरीब व्यक्ति है जिसको तुरंत आवश्यकता जिस चीज़ की है, शासन से पैसा स्वीकृत कराने में टाइम लगता है, तो ये आर्थिक सहायता उस आदमी को सहायता के लिए दी जानी चाहिए। इन्होंने इस सहायता से ये जो राशि इकट्ठी करके सब इनके लोगों को दिया है और उनसे जो इनके काम करवाए जा रहे हैं, एक तरह से तनख्वाह के रूप में उनको पैसा दे के और उनके गुणगान करें।
एक ऑडियो मेरे पास और भी है इनके जन्मदिन पे उनको पैसे डाल के, और ये मतलब इस टाइप के काम कराए हैं कि इनका गुणगान करने का काम जो लोग ये कर रहे हैं। और जब हम मुद्दे की बात करें तो हम ये जानना चाहते हैं कि यदि जावत की जनता विधानसभा क्षेत्र से आपको विधायक के रूप में देखना चाहती है और आप विधायक बनते हैं, तो क्या जावत के लिए आपकी क्या प्राथमिकता होगी और किस प्रकार की प्राथमिकता आप जावत के लोगों को देंगे? देखो, पहले तो जावत को जावत की नज़र से देखना पड़ेगा, ना कि जापान और ये इस प्रकार की जो बातें होती है। जावत में मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, सिंगोली से लगा के जावत तक जो यहाँ का युवा, एक तो शिक्षा के मामले में माँ बाप किसान जो है उसको पढ़ा के और शिक्षा, अच्छी शिक्षा दिलाने का काम वो कर रहे हैं दुख देख के, और उसको कोई रोजगार कहाँ मिल नहीं रहा है। व्यापार के मामले में जावत और सिंगोली दोनों ही जगह ऐसी स्थिति हो गई, जो व्यापारी थे वो सुविधा के अभाव में उनका व्यापार ठप सा पड़ गया है। जावत आप देख लीजिए, कोई आवागमन का साधन है नहीं यहाँ पे, और कनेरा घाटा जो है पास में लगता है, वहाँ से जावत को लोग आते थे व्यापार के लिए। ये कहें कि हम जो राजस्थान की सीमा लगी हुई है उससे चारों तरफ से जावत विधानसभा क्षेत्र घिरा हुआ है, ऐसे में जावत विधानसभा क्षेत्र की प्रगति और उन्नति दबी हुई है। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ आपको कि जावत और पूरे क्षेत्र के लिए आज विक्रम एक उद्योग है यहाँ, विक्रम सीमेंट अल्ट्राटेक के नाम से, यहाँ सारे लोग बाहर के काम कर रहे हैं, और यहाँ के जो लोकल युवा हैं वो उनको कोई यहाँ रोजगार मिलता नहीं है, इसको और नया कोई उद्योग आया नहीं, तो यहाँ का हर युवा पलायन कर रहा है, माँ बाप को छोड़ के बाहर रह रहा है, और अकेले माँ बाप यहाँ रह रहे हैं। तो हर प्रकार से यहाँ का मतलब हर व्यक्ति ठगा ठगा सा महसूस कर रहा है। 45 साल हो गए इनके पिताजी मुख्यमंत्री पद पे रहे हैं, और एक मुख्यमंत्री होना क्षेत्र के लिए गौरव की बात थी, लेकिन उन्होंने उनका फर्ज नहीं निभाते हुए इस क्षेत्र को कोई एक सौगात नहीं दी। ऐसा कोई उस समय कॉलेज शिक्षा के मामले में या अब चिकित्सा के मामले में, आज भी 5 दिन पहले की घटना है, एक आदमी को यहाँ सांप काट लेता है, हॉस्पिटल जावत जाता है और कोई इलाज नहीं होता, नीमच जाते जाते दम हाल ही कल शाम को एक घटना घटी है, जो धनेरा रोड पर एक सामुदायिक भवन है, जो भी आपने शायद सुना होगा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल भी हुए हैं, जिसमें बताया गया है कि करीबन 62 पेटी